Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss around 5 questions of teaching aptitude which were asked in December 2014. Okay, as we have earlier covered many more previous year question papers, our target is to cover previous year question papers from 2012 to 2019. Okay, as I have earlier covered 2019 2018 both papers, 17 both papers, 16 15 and 14 we are covering over here. Okay, so let us start our video. What question says diagnostic evaluation ascertain student performance at the beginning of instruction, learning progress and failure during instructions, degree of achievement of instruction at the end, causes and remedy of persistent learning. Which of the persistent learning problems during instructions, which of the following is correct? देखो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल किसी को फीवर है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ही फीवर है, हो गया, तो मैं क्या करूँगी भाई, 2 3 4 दिन से फीवर है, डॉक्टर के पास जाएंगे. सिंपल. डॉक्टर क्या करेंगे, बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, फिर वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके उन्हें पता चलेगा कि भाई इस रीज़न से वायरल आ रहा है या क्या है, इस वजह से फीवर आ रहा है. ठीक है, तो उन्होंने पहले टेस्ट किया, फिर उसके बाद टेस्ट करने के बाद वो मेडिसिन अपनी स्टार्ट करेंगे. मतलब टेस्ट करा, डायग्नोस किया उन्होंने, देन उसके बाद उन्होंने रेमेडी दी. तो टीचर वही करता है कि भाई बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो क्या करेगा कि पहले डायग्नोस करेगा, समझेगा कि उसे क्यों नहीं समझ में आ रहा है, क्या रीज़न है. उसका घर का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, उसे मैथ्स समझ में ही नहीं आती है, या मैथ्स में इस एरिया में प्रॉब्लम है, या टेबल्स लर्न नहीं है, या उसका बेसिक्स नहीं क्लियर है, 1 2 3 4 सही से नहीं समझ पा रहा है, या गिनतियों को उल्टा पड़ता है. ठीक है, ये पहले वो डायग्नोस करेगा, देन उस अकॉर्डिंग वो रेमेडी देगा. डॉक्टर ने डायग्नोस किया, वायरल है, वायरल की मेडिसिन दी. ठीक है, तो वही टीचर करेगा, पहले कारण जानेगा, कारण के बाद उसका निदान करेगा, कॉज जानेगा, उसके बाद उसकी रेमेडी मतलब दवाई देगा. ओके, मतलब उसे समझाएगा. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक. इसका आंसर क्या बनेगा, कॉजेज एंड रेमेडीज ऑफ persistent लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. ओके, कॉजेज मतलब कारण, रेमेडी मतलब निदान करना, रेमेडी करना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना, जैसा कि डॉक्टर करते हैं एक अपने पेशेंट को. ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा. और भी ऑप्शंस मैं बता देती हूँ, ईजिली ये क्लियर हो गया बट स्टिल मैं और ऑप्शन बताती हूँ. स्टूडेंट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. भाई इंस्ट्रक्शन देने के बिगिनिंग में जब हम समझा रहे हैं तब हम कैसे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, तब तो हम समझा ही रहे हैं ना, तो तब तो इवेल्युएशन करने का कोई मतलब ही नहीं है. ठीक, लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेल्योर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन देते टाइम बच्चों की लर्निंग या फिर फेल्योर, सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, उस टाइम ये भी नहीं होता है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में. डिग्री ऑफ अचीवमेंट इंस्ट्रक्शन एट द एंड, कितना अचीव किया है उन्होंने हमारे समझाने के बाद, वो होता है डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन. नहीं, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन ये होता है कि जिस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को, उसका कारण जानना, उसका कॉज जानना, देन उसे रेमेडी प्रोवाइड करना. ओके, आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. नाउ वी मूव ऑन टू अवर सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय टीचर. जो टीचर इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज करता है, या हम कह सकते हैं कि जो टीचर TLM यूज़ करते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड्स यूज़ करते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं? क्लास को ग्लोरीफाई करने के लिए, है ना, मतलब क्लास की महिमा बढ़ाने के लिए एक तरह से हम बोल सकते हैं, है ना, इसलिए यूज़ करते हैं. या फिर बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए टीचर यूज़ करता है कि हाँ हम अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज़ करेंगे, अच्छे अच्छे टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगे, तो बच्चे क्या होंगे, उससे अट्रैक्ट होंगे. या फिर इसलिए यूज़ करे जाते हैं कि कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके. मैं कोई भी TLM यूज़ कर रही हूँ, कोई भी ग्राफ यूज़ कर रही हूँ, कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ, इसलिए करूँगी जिससे मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट की क्लैरिटी बने. ओके, ये तो समझ में आ गया होगा. नाउ लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंश्योर डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन सुनिश्चित करना, मतलब कि हाँ अनुशासित करना, कि हाँ हमारी क्लास अनुशासित है, ये इसका परिचय मिल रहा है कि अनुशासन
सुनिश्चित हो रहा है, मतलब इसका परिचय हमारी क्लास दे रही है। तो भाई ऐसा भी नहीं होता। देखो इंस्ट्रक्शनल एड्स क्यों यूज़ होते हैं, कुछ और समझ लेते हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स के बारे में जो मैंने इसमें मेंशन किया है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, आंसर क्लैरिफाई द कंसेप्ट है, बट स्टिल थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल एड्स असिस्ट टू रीइंफोर्स एंड सप्लीमेंट द इंस्ट्रक्टर्स कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। इंस्ट्रक्शनल एड बेसिकली रीइंफोर्स करते हैं या सप्लीमेंट करते हैं जो इंस्ट्रक्टर होता है। फॉर एग्जांपल मैं इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने एड्स यूज़ करा इस पीपीटी में, या फिर कोई मार्कर यूज़ कर रही हूँ इसमें, ठीक है, स्लाइड्स पे मूव ऑन करने के लिए, दैट इज इंस्ट्रक्शनल एड एंड आई एम इंस्ट्रक्टर ओवर हेयर। ठीक है, सप्लीमेंट करता है इंस्ट्रक्टर्स की कम्युनिकेशन को ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन। ठीक है, कि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो उसे क्या करेगा, सप्लीमेंट करेगा, उसे सपोर्ट करेगा, उसे प्रभावित करेगा, उसे अफेक्टिव करेगा। एंड दिस इज बेसिकली डन बाय क्लैरिफाइंग द कंसेप्ट और आइडिया। कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है इसके माध्यम से, या आइडिया को क्लियर किया जाएगा। मेकिंग द कम्युनिकेशन चैनल मोर एक्सप्लिसिट, कम्युनिकेशन चैनल को एक्सप्लिसिट बनाने के लिए, ठीक है, या और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हेल्पिंग द लर्नर टू डेवलप अ गुड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट और स्किल टॉट। जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है उसके रिगार्डिंग गुड कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग कंटेंट के रिगार्डिंग लर्नर्स का मेरे डेवलप हो सके। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट स्टिल मैंने बता दिया। अब क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है। अभी कल मैंने जो क्वेश्चन आपको कराया है उसी में अगर आपने ध्यान से वीडियो पढ़ी होगी तो आप मेरे क्वेश्चन रीड करते ही या देखते ही इसे बता दोगे। एटीट्यूड्स ऑफ अ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग प्रिटेंड्स टू। भाई टीचर का जो एटीट्यूड है टीचिंग के रिगार्डिंग वो क्या दर्शा रहा है, कौन सा डोमेन है, अफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, कोनेटिव है, साइकोमोटर डोमेन है। देखो ये मैंने कल ही बताया था कि ब्लूम टेक्सोनोमी का पार्ट है। 3 मेजर डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव हमारे संज्ञान से रिलेटेड होता है, हमारी नॉलेज से रिलेटेड होता है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड होता है। नाउ अफेक्टिव जो होता है वो हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड होता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा है, कैसा हम फील करते हैं। जैसा हम फील करते हैं वैसा ही हमारा एटीट्यूड होता है। एंड एटीट्यूड मीन्स अफेक्टिव ओवर हेयर क्वेश्चन के रिगार्डिंग। ओके, साइकोमोटर डोमेन हमारे बेसिकली स्किल से रिलेटेड होता है कि कैसी हमारी स्किल है। फॉर एग्जांपल मेरी स्किल कैसी है उस अकॉर्डिंग मैं अपने वर्क को करूँगी। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है वो बहुत क्रिएटिव है तो वो क्या करेगा, अपने स्लाइड्स में बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारी इमेजेस, बहुत अच्छा वो स्किल्स दिखाएगा। बट मैं यहाँ पे नहीं यूज़ कर रही हूँ। मेरा क्या है कि मैंने सिंपल अपना नोट्स बनाया, सिंपल क्वेश्चन पेपर लिखा और उसे समझाने की कोशिश की। तो मैंने कोई भी यहाँ पे क्रिएटिविटी नहीं की, और अगला बंदा जो है उसने बहुत सारी इमेजेस इंक्लूड करी हैं, तो वो उसकी स्किल है, ये मेरी अपनी स्किल है। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और ब्लूम टेक्सोनॉमी हमारी 1956 टू 2001 में दी थी। क्वेश्चन आपका यहीं पे ख़त्म हो गया है, बट स्टिल आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था एटीट्यूड ऑफ अ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग प्रिटेन्स टू, अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल ये भी आप समझ लीजिए, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आगे आएगा कि सबसे पहली स्टेज आपसे पूछी जाएगी तो आप नॉलेज बताओगे, नॉलेज पूछ ली जाए या इन्फॉर्मेशन। दूसरी पूछी जाएगी तो कॉम्प्रीहेंशन बताओगे या फिर अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन लिखा हो या अंडरस्टैंडिंग आपको मार्क करना है दूसरे स्टेज पे। ठीक है, थर्ड आपकी स्टेज हो गई है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिस बोल सकते हैं, थर्ड लेवल बोल सकते हैं हम इसे, है ना, टीचिंग का ब्लूम टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। फोर्थ लेवल हम बोलेंगे एनालिसिस है या फिर इंक्वायरी और रिसर्च है। फिफ्थ लेवल आपका सिंथेसिस है जिसे हम क्रिएटिविटी या इनोवेशन बोलते हैं। एंड सिक्स्थ एंड द लास्ट डोमेन इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मीन्स वैलिडिटी। वैलिडिटी मतलब हम तथ्यता को जानते हैं कि भाई ये कितने पैमाने तक ये सही है या नहीं सही है। तो नौ क्वेश्चन पे हम आ गए। एटीट्यूड्स ऑफ अ टीचर दैट अफेक्ट्स टीचिंग प्रिटेन्स टू अफेक्टिव डोमेन। कॉग्निटिव मैंने बता दिया, साइकोमोटर भी बना दिया, कोनेटिव डोमेन कोई भी डोमेन यहाँ पे है नहीं।
कोनेटिव एंड डिनोटिव एक होता है जो हम डिक्शनरी के वर्ड्स यूज़ करते हैं, और कोनेटिव हमने जो वर्ड्स बनाए होते हैं, और कोनेटिव डोमेन यहाँ बेसिकली है नहीं। एक और दूसरा होता है कोनेटिव एंड डोनेटिव, जो भी होता है वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगी, बट स्टिल यहाँ पे इसका कोई यूज़ है नहीं, ये कोई डोमेन इसमें यहाँ पे है नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन वॉज स्टेटेड बाय। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एजुकेशन मतलब शिक्षा एक व्यक्ति में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति करती है या फिर पूर्णता को सुनिश्चित करती है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसने दिया था? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। तो उनका कहना था, वो ऐसा बिलीव करते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंटेड इन मैन, ऑलरेडी इन मैन इन मैंने इसका नोट्स भी बना के रखा है, जस्ट अ मिनट। टू विवेकानंद, एजुकेशन वॉज नॉट ओनली अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन में ये नहीं है कि हम बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर दें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है ना, बहुत सारी किताबों से सब कुछ पढ़ लिया, या बहुत सारी मैंने डिग्रियां कलेक्ट कर ली। अगर मैं किसी को कुछ समझा नहीं पा रही हूँ, रेंडमली इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, मतलब इंफॉर्मेशन तो बहुत कलेक्ट कर ली बट वो मीनिंगफुल नहीं है। जब आप किसी को कुछ समझा ही नहीं पा रहे हो, दैट इज़ नॉट मीनिंगफुल, है ना। बट समथिंग अगर आपने उससे ज़्यादा, इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करो और समथिंग मोर देन मीनिंगफुल, है ना। आप मीनिंगफुल से भी ज़्यादा उसकी कोशिश करो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो आपकी मीनिंगफुल से भी ज़्यादा हो। ठीक है, ही फेल्ट एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग। उन्होंने बोला है कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो मैन मेकिंग होनी चाहिए, लाइफ गिविंग होनी चाहिए, मतलब लाइफ एग्जाम्पल दे के बच्चों को समझाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम गिनतियाँ या कुछ सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को, तो उन्हें बताना चाहिए कि भाई आप 2 रुपए की टॉफ़ी लोगे तो आपको 4 मिलेंगी, ऐसे करके आप समझाओगे लाइफ से को रिलेट करके, तो उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। और मैन मेकिंग होनी चाहिए, कैरेक्टर बिल्डिंग होनी चाहिए, आप अच्छी अच्छी पर्सनालिटीज़ के एग्जांपल दो जिससे उनके कैरेक्टर बिल्डअप हो सके। ये है स्वामी विवेकानंद जी के अकॉर्डिंग एजुकेशन। उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन एक एसिमिलेशन है नोबल आइडियाज़ का, अच्छे विचारों का जो एसिमिलेशन है, जो कलेक्शन है ना, जो बाउल है अच्छे आइडियाज़ का, है ना, बोल सकते हैं कि वो हमारा एसिमिलेशन है। कलेक्शन ऑफ नोबल आइडियाज़ इज एजुकेशन, ये स्वामी विवेकानंद जी ने दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। M.K. गांधी, R.N. टैगोर सर, श्री औरोबिंदो, इनके अकॉर्डिंग ऐसा है नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे चुकी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। भाई प्रेस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग क्या नहीं है? मेमोरी अभी हमने पढ़ा है, रिफ्लेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। स्टिल मैं बता देती हूँ, डिफ्रेंशिएशन आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। मेमोरी होती है, ठीक है, मेमोरी है, और क्या रिफ्लेक्टिव है, अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग सेकंड है, रिफ्लेक्टिव आप बोल सकते हो कि एनालिसिस के बाद रिफ्लेक्टिव हो जाएगी, सिंथेसिस में रिफ्लेक्टिव हो जाएगी, देन आपकी मेमोरी हो जाएगी। मेमोरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी बोल सकते हो। तो ये सारे आपके डोमेन होते हैं, डिफ्रेंशिएशन कहीं पे भी नहीं है। डिफ्रेंशिएशन इज नॉट पार्ट ऑफ लेवल्स ऑफ टीचिंग। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। ये सारी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning guys. Tata, bye bye, take care.